इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज मैं इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा और फिनो पेमेंट बैंक को लेके कंपेयर करूँगा कि कौन सा बैंक कितना ज़्यादा कमीशन देता है, कौन सा बैंक कमीशन कम देता है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इन दोनों बैंकों पे एक कंपेयर करके वीडियो बनाया जाए। तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की जानकारी नहीं थी, तो जो यूट्यूबर हैं निशांत जी, वो बैंक ऑफ बड़ौदा पे वीडियो बनाते हैं, तो उनसे मैंने जानकारी इकट्ठा की कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो किस तरह से बीसी सखी का काम कर रहा है और किस तरह से वो कमीशन दे रहा है। तो उनसे जानकारी लेने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं दोनों बैंकों का जो कमीशन है उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बीसी सखी हैं, अगर कोई भी बैंक मनमानी कर रहा है कमीशन को लेके, तो उसके खिलाफ बीसी सखी जो हैं आवाज़ उठा सकें। अगर उनको जानकारी होगी तभी उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा पाएंगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है डिवाइस, स्टार्टिंग में जब बीसी सखी को 75,000 रुपये आए तो उनको डिवाइस दिया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो डिवाइस दिया वो 30 से 32,000 के करीब उन्होंने डिवाइस दिया। फिनो पेमेंट बैंक की बात करूं तो फिनो पेमेंट बैंक ने 38,760 रुपये का जो है बीसी सखी को डिवाइस दिया। तो इस मामले में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को सही मानूंगा क्योंकि उसने पैसे बचाए, बीसी सखी के कम से कम पैसे में डिवाइस दिया। दूसरा, जो बीसी सखी विड्रॉल का काम कर रही हैं, मर्चेंट अकाउंट से विड्रॉल करना उनके लिए, अगर वो फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो फिनो पेमेंट बैंक की जो ब्रांच है वो दूर है, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मजबूरी है उनका अपने लोकल कोई भी जो बैंक है उसमें अपना करंट अकाउंट खोल के उसको लिंक करके अपना फिनो पेमेंट बैंक से काम करना। तो करंट अकाउंट से जो लिमिट है ट्रांजैक्शन की वो 1 करोड़ तक, वो 1 करोड़ तक अपना विड्रॉल कर सकती हैं, 1 करोड़ तक कैश डिपॉजिट कर सकती हैं उस करंट अकाउंट से। जैसे ही वो 1 करोड़ की लिमिट पूरा होती है उनका टीडीएस कटना शुरू हो जाता है 2%, जो पॉसिबल नहीं है बीसीसीआई के लिए कि वो 1 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि 2% भी टीडीएस बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हाँ, ये टीडीएस वापस ज़रूर आ जाता है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल करना बीसीसीआई के लिए पॉसिबल नहीं है टीडीएस कटवा के। दूसरी तरफ बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये क्या करता है कि अपने ही बैंक में जहाँ पे मर्चेंट अकाउंट खुला हुआ है इनका, उसी बैंक में एक ओडी अकाउंट खोल देता है। जो इनके पास 32,000 जो डिवाइस खरीदने के बाद जो पैसा बचा है उसका एक एफडी कर देता है और उस एफडी पे एक ओडी अकाउंट खोल देता है, एक लिमिट दे देता है उस ओडी पे, और उससे ये काम करती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर ओडी अकाउंट से बीस की काम कर रही हैं तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड, मतलब ये निशान जी का कहना है कि उस पर अगर वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी अगर विड्रॉल कर लेती हैं तो भी उनका टीडीएस नहीं कटता है। तो एक सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है बैंक ऑफ बड़ौदा में कि उनका जो एक टेंशन है टीडीएस का 1 करोड़ से ऊपर का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा वो ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। इसमें भी देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा सही है, क्योंकि वो ओडी अकाउंट खोलने से एक और फ़ायदा हो रहा है इनको इनको उस ओडी अमाउंट पे बैंक ब्याज भी दे रहा है, क्योंकि वो एक एफडी की तरह हो जा रहा है। जो शॉर्ट बैलेंस रह रहा है उसी पे इनको चार्ज पड़ रहा है, बाकी बैलेंस पे उनको ब्याज मिल रहा है। करंट अकाउंट में पैसे रखने से किसी तरह का कोई बीसीसीआई को ब्याज नहीं मिलेगा। अगर फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी और वो करंट अकाउंट से लिंक करके अपना अकाउंट से काम कर रही है तो करंट अकाउंट में जो भी वो पैसा रखेंगी, जिस बैंक का भी करंट अकाउंट होगा, वो बैंक उस पर एक तरह से उनको ब्याज नहीं देगा उस पैसे पे, जो भी उनके पास पैसा है करंट अकाउंट में। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग का। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी हैं और वो अकाउंट ओपनिंग करती हैं, खाता खोलती हैं, तो उसमें दो तरह से खाता है। पहला तो सबसे फ़ायदा ये है बैंक ऑफ बड़ौदा में कि जीरो बैलेंस का खाता वो खोल सकती हैं, मतलब कस्टमर का कोई चार्ज नहीं पड़ता है। वो आधार से कस्टमर का अकाउंट खोल सकती हैं और उसमें वो जीरो बैलेंस भी अगर रखता है तो भी उसका कोई चार्ज नहीं करता है। एक तरह से जनधन अकाउंट की तरह वो खाता खोलने का एक ऑप्शन है। दूसरा, जो इनको कमीशन मिलता है अकाउंट खोलने का, वो मिनिमम जो है
₹8 मतलब अगर कस्टमर ने खाता खोला और उसमें उसने कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया, ज़ीरो रखा, तो जो बीसी सखी को कमीशन देगा बैंक ऑफ बड़ौदा ₹8 देगा। अगर उसने ₹200 जमा कर दिया, कस्टमर ने ₹200 या 200 से ज़्यादा अपने बचत खाते में, सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया, तो इनको ₹20 कमीशन देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। वहीं बात करें हम फिनो पेमेंट बैंक की, तो फिनो पेमेंट बैंक जो है मिनिमम 250 से लेके 350 कस्टमर से चार्ज लेता है, तब जाके आपका कोई आप बचत खाता कस्टमर का खोल पाते हो। और उसके बाद भी इसमें जो खाते होते हैं उसमें और भी चार्जेज होते हैं, जैसे एसएमएस अलर्ट चार्जेज। बैंक ऑफ बड़ौदा भी एसएमएस अलर्ट चार्जेज लेता होगा, लेकिन मिनिमम 250 से 350 रुपये दे के अकाउंट खोलना बीसी सखी के लिए बहुत ही टफ है। और इस पे जो कमीशन है, ये भी कमीशन 10 से 15 रुपये या 20 रुपये के करीब फिनो पेमेंट बैंक भी कमीशन खाता खोलने का देता है। इसके लिए आपको पहले से ही एडवांस में आपको किट लेनी पड़ती है 750-800 रुपये की। जब आप खाता खोलते हैं तो किट का जो पैसा है वापस आ जाता है आपके कमीशन के साथ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस मामले में भी अकाउंट खाता खोलने के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बेस्ट है, सही है। और इसके बाद आते हैं डिपॉजिट। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी हैं और आप कैश डिपॉजिट करती हैं, तो कैश डिपॉजिट पे जो कमीशन बैंक ऑफ बड़ौदा देता है वो है 0.32%। 0.32% देता है। और मैक्सिमम जो होता है कमीशन 20 रुपये के करीब होता है। मतलब आप किसी का पैसा, किसी के खाते में पैसा जो है आधार के माध्यम से पैसा जमा करती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है 0.32% और मैक्सिमम 20 रुपये, मतलब 20 रुपये से ज़्यादा अगर आपका कमीशन 0.32 बनता है तो बैंक जो है 20 रुपये ही आपको कमीशन देगा। और आधार से ही पैसा जमा होगा। किसी भी बैंक का कस्टमर अगर उसका अकाउंट में आधार लिंक है तो आप पैसा जमा कर सकते हो। ये फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी हुई है। दूसरा बात करें फिनो पेमेंट बैंक के, तो फिनो पेमेंट बैंक जो एईपीएस से डिपॉजिट है वो केवल यूनियन बैंक का फ्री किया हुआ अभी तक। आने वाले टाइम में शायद कर भी दे और बैंकों को ऐड करें, लेकिन अभी के टाइम में केवल यूनियन बैंक का है जो है एईपीएस के माध्यम से आप पैसा जमा कर सकते हैं। उस पर कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी कोई चार्ज नहीं लेता है। किसी भी बैंक अकाउंट में आप आधार लिंक है बैंक के अकाउंट में कस्टमर का, तो पैसा जमा कर सकते हैं। उस पर कमीशन भी ठीक ठाक दे रहा है 0.32, मैक्सिमम 20 रुपीज़। फिनो पेमेंट बैंक जो है डिपॉजिट पे जो कमीशन है वो कमीशन अगर आप 3000 से नीचे जमा करोगे तो 0.21, 3000 से 5000 के बीच में 0.15 और 5000 से ऊपर अमाउंट जो आप करोगे जमा उस पे 0.1 से भी कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो 9 रुपये ही देता है फिनो पेमेंट बैंक, और वो भी केवल यूनियन बैंक का ही आप अकाउंट में आधार के माध्यम से पैसा जमा कर पाओगे। तो इस मामले में फिनो पेमेंट बैंक मनमानी कर रहा है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो सही कमीशन दे रहा है। इसके बाद आते हैं कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश विड्रॉल करते हैं, किसी अदर बैंक का कस्टमर आपके पास आता है और आप आधार से उस कस्टमर का पैसा विड्रॉ करते हैं, तो मिनिमम जो कमीशन देता है बैंक 0.32% और मैक्सिमम 16 रुपये। मतलब 16 रुपये से ज़्यादा अगर आपका कमीशन बनता है तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो 0.32% ही मिलेगा। अदर बैंक के लिए है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर आपके पास है और उसका पैसा आप विड्रॉ करते हो तो उसमें मिनिमम 0.32% और मैक्सिमम 20 रुपीज़, मतलब विड्रॉल पे मैक्सिमम 20 रुपीज़ आपको मिलता है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से, बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर का पैसा विड्रॉ करते हो। तो अदर बैंक पे मैक्सिमम 16 रुपीज़ और बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से अगर पैसा विड्रॉ करते हो आधार के माध्यम से तो मैक्सिमम 20 रुपीज़ और मिनिमम 0.32%। वहीं हम बात कर लें फिनो पेमेंट बैंक की, तो फिनो पेमेंट बैंक जब हम विड्रॉल करते हैं किसी अदर बैंक के कस्टमर का, जब आप विड्रॉल करते हो तो उस पर जो है 3000 तक, 100 रुपये से लेके 3000 तक 0.21%, 3000 से 5000 के बीच में 0.15 और 5000 से 10000 के बीच में 0.1 के करीब आपको कमीशन मिलता है। तो कमीशन के मामले में फिनो पेमेंट बैंक जो डिपॉजिट पे भी
किसी तरह का बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं दे रहा है। ये अगर कंपेयर करें बैंक ऑफ बड़ौदा से बहुत ही कम दे रहा है ये। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप खाता किसी का खोलते हो, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी का अकाउंट है, तो जैसा मैंने निशान जी से पूछा था, उन्होंने ये कहा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है उससे आप अनलिमिटेड, मतलब एक महीने में आप जितना बार चाहो उतना बार आप आधार से पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। अदर बैंक का जैसे कि सारे बैंकों ने कोई 5, कोई 4, कोई 3, कोई 5 ऐसे करके मतलब फ्री किए हुए हैं, लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है वो, इनका कहना है कि वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब क्या सही है ये बैंक वाले बताएंगे, बैंक से पता चलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जो खाता धारक हैं उनका आधार से कितनी बार पैसा महीने में निकल जाता है। वहीं हम फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो ये लगभग 15 ट्रांजैक्शन, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के कस्टमर का, आपका अपने फिनो पेमेंट बैंक का कोई कस्टमर आता है और पैसा विड्रॉ करता है ईपीएस के माध्यम से, तो मैक्सिमम आप महीने में 15 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस मामले में भी बैंक ऑफ जो बड़ौदा है वो बेस्ट है, विड्रॉल के मामले में भी। फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, फंड ट्रांसफ़र किसी और बैंक में नहीं हो पाता। बैंक ऑफ बड़ौदा से किसी सेंट्रल बैंक में ट्रांसफ़र करना है या एचडीएफसी में करना है, किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो निशान जी बता रहे थे कि इसमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र में दिक्कत आती है, वो नहीं है ऑप्शन इसमें। शायद आने वाले टाइम में ये भी आ जाए। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आधार नहीं लिंक है कस्टमर का, तो उसके खाते में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे, उसका अकाउंट डिटेल लेके उसके खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इस पे जो कमीशन आपको मिलेगा 0.80% और मैक्सिमम 8 रुपीज़, जो ट्रांसफ़र करोगे बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में, अगर आधार लिंक नहीं है कस्टमर का, तो 0.80% और मैक्सिमम 8 रुपीज़। वहीं हम बात करें फिनो पेमेंट बैंक की, तो फिनो पेमेंट बैंक से अगर आप किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो उसमें ये पहले तो अकाउंट वेरिफिकेशन के 3 रुपये चार्ज ले लेते हैं। उसके बाद 7 रुपीज़ लेते हैं ये पर 1000, 10 रुपये करीब होता है, उसमें 3 रुपये कमीशन आता है। तो 7 रुपये एक तरह से 1000 रुपये पे 7 रुपये कस्टमर को चार्ज देना पड़ता है। कस्टमर तो 10 रुपये देगा, लेकिन उस पर 3 रुपये आपको आ जाएगा, आपको 7 रुपये देना पड़ेगा इनको 1000 पे। तो इस मामले में फंड ट्रांसफ़र के मामले में भी फिनो पेमेंट बैंक बेकार है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो सही है। फंड ट्रांसफ़र कम से कम फ्री तो करता है, इस पर कमीशन तो अच्छा मिलता है। और जो फिनो पेमेंट बैंक है और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन दोनों का आपने जो कमीशन देखा, अकाउंट खोलने का, एईपीएस से डिपॉजिट करने का, एईपीएस से विड्रॉल करने का, फंड ट्रांसफ़र का, तो सबका मैं देख रहा हूँ, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो जो है मुझे बेस्ट लगता है, बढ़िया लगता है। ये जो है सही कमीशन दे रहा है, और इससे जो जुड़ी हुई बीसी सखी हैं वो मैक्सिमम कमीशन जनरेट कर पा रही हैं। और जो फिनो पेमेंट बैंक से जो जुड़ी हुई बीसी सखी हैं, वो इसी टेंशन में है कि अगर वो 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा तो वो टीडीएस के डर के मारे वो 1 करोड़ ही करेंगी, और मैक्सिमम कमीशन वो 15,000 रुपये कमा पाएंगे पूरे साल में। तो एक तरह से कमीशन के मामले में जो फिनो पेमेंट बैंक है बहुत ही गलत कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी बीसी सखी फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं, इसके लिए बैंक से सवाल कर सकती हैं कि इतना कमीशन क्यों है, और डिपॉजिट में केवल यूनियन बैंक क्यों है और बैंकों का क्यों नहीं वो जोड़ रहे हैं। और जो खाता खोलने का इनका जो 250 से 350 मिनिमम खाता खोला जा रहा है, वो जीरो बैलेंस का अकाउंट क्यों नहीं खोला जा रहा है। और सरकार को भी चाहिए, जो बीसी सखी योजना पूरे उत्तर प्रदेश में जो बनाई गई, अलग अलग बैंकों को जो दिया गया है, तो जो कमीशन है उसके लिए गाइडलाइन होना चाहिए, और सेम कमीशन सभी बैंकों को देने के लिए दिशा निर्देश जारी होना चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि जो बीसी सखी सभी बैंकों से जुड़ी हुई हैं उनको ये सस्पेंस ना हो कौन सा बैंक ज़्यादा दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, तो वो सही कमीशन बना पाए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है। अगर सारे बैंक इस तरह से कमीशन देते तो मुझे लगता है कि बीसी सखी का काम करने में भी बीसी सखी को मज़ा आता और काम करते और अच्छा कमीशन जनरेट करते। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं 2 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो पहली जानकारी तो ये है कि ये जो मेरा अपना मानना है, वैसे तो ये जो 75,000 रुपये आपको लोन के तौर पे मिला हुआ है, ये एक तरह से रिवॉल्विंग फंड है, और मुझे लगता है कि जब तक आप बीसी सखी का काम करेंगे तब तक ये आपके समूह के खाते में ही से जो आपने निकाला है, तो एक जैसे आप समूह बनाते हो उसमें रिवॉल्विंग फंड आता है 15,000 रुपये, तो समूह के
मतलब छोटे मोटे कामों के लिए जो सदस्य पैसा लेते हैं, उस पे आप कमीशन लेते हैं और एक तरह से समूह की इनकम होती है वो। तो ये जो 75,000 भी एक तरह से रिवॉल्विंग फंड है, इस पे किसी तरह का मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई ब्याज आपको देना पड़ेगा और आप इससे काम करेंगे और जब तक आप बीसी सखी का काम करेंगे तब तक ये पैसा आपके समूह में ही रहेगा और आप समूह से निकाल के आप इसको काम कर सकते हैं, समूह में रख भी सकते हैं। समूह आप जब तक चाहें तब तक काम कर सकते हैं। जब जब आप काम छोड़ेंगे या जब आपका समूह बंद होगा, तो ये पैसा आपको सरकार को लौटाना पड़ेगा। और डिवाइस जो है, डिवाइस पे जो आपने खर्च किया, वो डिवाइस का पैसा प्लस जो भी आपका ओडी अमाउंट है, वो सारा डिवाइस भी एक तरह से आपको लाइफ टाइम फ्री दी गई है। तो मेरा मानना है कि ये जो 75,000 रुपये है, ये सरकार नहीं लेगी। जब तक आपका समूह रहेगा, तब तक आप इस 75,000 को यूज करके काम कर पाओगे। आने वाले टाइम में देखिए कैसे क्या होता है, ये पैसा वापस भी लेती है सरकार की नहीं। अगर सरकार को लेना होता तो ये गाइडलाइन ज़रूर जारी कर देती। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पैसे को वापस लेगी। आप जब तक काम करेंगे, आप इस पैसे को यूज कर पाएंगे। हो सकता है शायद ओडी का अमाउंट अगर लेना भी होगा तो ओडी का अमाउंट ही लेगी। वो भी कब लेगी, कैसे लेगी, कब गाइडलाइन आएगा इसके लिए, वो तो देखने वाली बात होगी। दूसरा ये कि आने वाले टाइम में मैं जब ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी बीसी सखी हैं जिन्होंने काम किया है बीसी सखी का, और उनके कमीशन पे जो टीडीएस कटा हुआ है, उस टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है, जो डिटेल है, वो इनकम टैक्स के पोर्टल से कैसे डाउनलोड करेंगी, उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि वो खुद अपना जो टीडीएस की डिटेल है वो अपना डाउनलोड कर पाएँ और वो जान पाएँ कि उनका कितना टीडीएस कटा हुआ है। और दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा कि वो अपना जो इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करेंगी। वो खुद भी कर सकती हैं, नहीं तो वो किसी और से फाइल करवा सकती हैं, ताकि जो उनका टीडीएस कटा हुआ है कमीशन पे, वो उनका वापस उनके बैंक अकाउंट में आ सके। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।